तो कहाँ अंदर कहाँ भाई? कितना बड़ा रेस्टोरेंट है पता तेरे को? भीख मांगने की जगह ये जो भीख मांगने जा रही है? निकल। भीख नहीं मांग रहे हैं हम, ये जगह हमारे पति की है, अंदर उनसे मिलने जा रहे हैं। क्या नाम है तेरे पति का भाई? सुजीत। तो पागल औरत, अपनी ना जुबान से इतना बड़ा नाम मत ले। इस रेस्टोरेंट के मालिक का नाम है वो, और अपने साथ रिश्तेदारी निभा रही है। कोई डंडा मारो ना खींच के, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। भाग। आप किस तरह बात कर रहे हैं मुझसे? तमीज से बात कीजिए। वो हमारे पति हैं, हम उनसे मिलने आए हैं, जाने दीजिए हमें। एक मिनट, सुना नहीं मैंने, क्या कहा? पति? जी हाँ, सुजीत हमारे पति हैं और ये उनकी बेटी। करोड़पति है वो, अंधा पैसा है उनके पास, ऐसे 10 रेस्टोरेंट है उनके पास। और ये गवार जाहिल जैसी औरत, ये उनकी पत्नी होगी, और ये बच्चा होगा। मेरे को ना पागल मत समझ, ठीक है? वरना अभी कंप्लेंट करूंगा तेरे खिलाफ। जा रही नहीं जा रही? आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं सच बोल रही हूँ। आप देखिए, इस पर्ची पे उनके रेस्टोरेंट का पता है और फोन नंबर भी है, आप बात कर लीजिए। पता तो यही लिखा है। किसने दिया ये? सुजीत ने दिया था। पता नहीं, तुम जैसे लोगों की वजह से ना मेरी नौकरी चली जाएगी। बता रहे, अगर ये गलत निकला और साहब ने मुझे डांटा ना, तो तुम दोनों को बताऊंगा फिर मैं। बड़े आए। सलाम साहब। हाँ बताओ क्या हुआ? साहब, यहाँ पर ना एक औरत और अपने साथ एक बच्चा लेकर आई है और कह रही है कि वो आपकी पत्नी है। बताओ, और दिखने में ऐसे गरीब जाहिल लग रहे हैं ना साहब। मैं तो इनको भगा रहा हूँ, लेकिन ये जबरदस्ती मेरे साथ चेप हो रहे हैं। बताओ क्या करूँ? कहाँ के रहने वाले हो? एक मिनट साहब, कहाँ के रहने वाले हो भाई? गोरखपुर के। अच्छा साहब, गोरखपुर से बता रहे हैं। ठीक है, रुक के रखूंगा, आ रहे हैं। रोक के रखूं? साहब ने कहा रुकने के लिए। लो, हिलना मत, यहाँ से अंदर मत जाना, पहले बता रहा हूँ। हिमांशी तुम? सर, आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? ये पापा कह रही है आपको, आप पापा हो इसके? हाँ, बच्ची है मेरी। हाँ। तुम यहाँ पे? जी, आए थे आपसे मिलने। ये हालत क्या बना रखी हो अपना? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? सब क्या, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं तुमसे लड़ झगड़ के मैं वापस अपने घर तो चली गई थी, लेकिन मम्मी पापा का जब से देहांत हुआ है, उसके बाद से कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। भैया भाभी की शादी के बाद भैया बिल्कुल बदल गए। भाभी हमारे साथ बहुत बुरा सलूक करती है। हमें हमारे घर में रहने से मना करती है। बोलती है कि मैं भी तो ससुराल में रह रही हूँ, तुम क्यों हमारी छाती पे बैठी हो, जाओ यहाँ से। भैया ने आज तक हमारा पक्ष नहीं लिया, हमेशा भाभी की तरफ रहे। हम क्या करते, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम वापस तुम्हारे पास नहीं आ सकते थे क्योंकि तुमसे लड़के गए थे, लेकिन जब हाथ हो गई, भाभी ने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। मैं और चिया दो दिन लगाकर गाँव से यहाँ आए हैं, धक्के खाते हुए, भूखे प्यासे। कुछ नहीं है हमारे पास, दो जोड़ी कपड़े लेकर आए हैं बस। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। यही चीज समझा रहे थे ना तुम्हें कि ससुराल ही लड़के का घर होता है, मायके नहीं होता है। कितना समझाए थे तुम कि बचपना छोड़ दो, शादी से पहले का जो घर होता है वो अलग होता है, शादी के बाद का घर अलग हो जाता है। ये चीजें तुम्हें समझ में खुद नहीं आ रही थी ना, यही चीजें ना समझा रहे थे कि ये तुम्हारा घर। तुम तो मेरी एक बात भी नहीं सुनती थी। नहीं, मैं अपने मम्मी के पास जाऊंगी, पापा के पास जाऊंगी। कितना समझाने के बाद तुम हमें छोड़ के चली गई। इसलिए समझा रहे थे ना कि घर एक ही होता है लड़की का, वो भी उसका मायका नहीं, उसका ससुराल होता है। वहाँ दुख सुख जैसे भी हो, हर एक चीज मैनेज करके रहना पड़ता है, क्योंकि घर वहीं होता है, फैमिली वहीं होता है। यही चीजें समझा रहे थे ना तुम्हें।
मैं समझ चुकी हूँ, मैं पूरी तरह से समझ चुकी हूँ जो आप मुझे समझाना चाह रहे हो। शादी के पहले की जिंदगी अलग होती है, शादी के बाद की जिंदगी पूरी तरह से अलग होती है। मुझे अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए थी, अपने परिवार को तोड़ के उनसे अलग नहीं जाना चाहिए था। मेरे मायके वाले कब तक मुझे रख के खिलाएंगे, मेरी बच्ची को खिलाएंगे। माँ बाबूजी होते तो मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, उनके जाते ही मानो हमारी जिंदगी ने 360 का मोड़ ले लिया हो। मैं आगे से कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं हाथ मत जोड़ो हिमांशी, क्या कर रही हो तुम? मैं बस ये चाहती हूँ कि आप हमें वापस से अपना ले। कसम से आज के बाद आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अपने परिवार से प्यार करूंगी, आपसे प्यार करूंगी, इज्जत करूंगी, कभी आपसे अलग नहीं जाऊंगी। आप जैसा बोलोगे मैं वैसे रहूंगी, कभी किसी चीज की डिमांड नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी। रख लो मुझे प्लीज। तुम कौन सा ऐसा चीज है जो तुम बोलती थी हम नहीं करते थे? बस वही चीजें समझाते थे ना जो सही नहीं था। हम क्या तुमसे दूर रहना चाहते थे? तुमसे ना बाबू से। हम कितना अकेला फील करते हैं यहाँ पे वो हमें पता है, पर फैसला तो तुम्हारा था ना। तुम मुझे छोड़ के चले गई, मेरे बातों को समझी ही नहीं। हम भी तो एक एक दिन यहाँ पे घुटते ही हैं ना। तुम लोग मेरे साथ नहीं हो, हर चीज होने का बावजूद भी तुम सब हमसे दूर हो। हमें क्या चाहिए? फैमिली के ही इंसान कोई जाकर बाहर कमाता है या कुछ करता है। जब तुम ही हमारे साथ नहीं हो, बाबू हमारे साथ नहीं, हम किसके लिए काम कर रहे हैं यहाँ पे? किसके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं? यही चीज तो तुम्हें समझा रहे थे ना हिमांशी। समझ गई हूँ। आज के बाद आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं और हमारी बेटी हम आपके साथ रहेंगे, बस आप हमें अपना दो प्लीज। बेटा आपको हमारी याद नहीं आती थी? पापा के साथ नहीं रहना है आपको? तो आप मम्मी को क्यों नहीं बोलते थे कि चलो पापा के पास? हम बोलते थे लेकिन मामा नहीं आने देते थे। आपके मामा मामी ही तो सारी जिंदगी खराब की है, हम लोगों को दूर कर दिए। अब तो हमें छोड़ के नहीं जाओगे ना? नहीं। पक्का ना? पक्का। ठीक है, चलो आ जाओ।